बुलेटिन में सबसे पहले खबर लाहौर से, जहां पर दाता दरबार के करीब मां बेटी की मुबैना सीवरेज लाइन में गिरने का मामला मशकूक हो गया। अभी तक ये तय ही नहीं हो सका कि मां बेटी सीवरेज लाइन में गिरी या नहीं। रेस्क्यू को 7:30 बजे खबर मिली कि 24 साल की सादिया अपनी 10 माह की बच्ची रिदा समेत खुली सीवरेज लाइन में गिर गई। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 3 घंटे बाद जिला इंतजामिया ने इत्तला को गलत करार दे दिया। जिला इंतजामिया का कहना है कि सीवरेज लाइन का मुआयना किया तो मालूम हुआ वहां कोई हादसा पेश नहीं आया। जिस सीवरेज होल की निशानदेही की गई वहां डूबना तकनीकी तौर पर नामुमकिन है। गिरने वाली लड़की के ससुराली कहते हैं कि वो बच्ची समेत इसी गटर में गिरी। वो दाता दरबार हाजिरी देने आए थे। इंतजामिया की जानिब से सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। लाहौर में खातून का कमसिन बेटी के हमरा सीवरेज लाइन में गिरने के वाक़े पर पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़राए का यह कहना है कि खातून के शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि खातून के शौहर से इन्वेस्टिगेशन में तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। तमाम सूरत हाल पर ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अहमर खोकर से। अहमर, पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कीजिए। क्या सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है? देखिए, रेस्क्यू को ये कॉल मिली थी तकरीबन 7:30 के करीब, और फिर फौरी तौर पर रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुँचा और फिर उन्होंने सर्च ऑपरेशन जो है वो खातून का जो कि जिसकी उम्र 34 साल है और उसका नाम सहमा बताया जा रहा है, उसका और उसकी जो 10 माह की बेटी है रिदा, उसकी तलाश के हवाले से ऑपरेशन शुरू किया। तकरीबन 2 घंटे ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस जारी रहा और फिर उसके बाद उस ऑपरेशन को रोक दिया गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा से जब ऑपरेशन अगले जो साइड है जहाँ से मुतवक्का था कि अगर यहाँ कोई खातून की तलाश नहीं हो सकी, मुमकिन नहीं हो सकी, तो फिर वो आगे की जानिब से जो है उनको शुबा था कि शायद आगे जो है वो हो सकता है कि वो खातून या उसकी बच्ची की जो तलाश है वहाँ से मुमकिन हो। इस दौरान जो वासा के MD हैं वो भी यहाँ पर आए और AC सिटी जो है राय बाबर और SP सिटी जो बिलाल हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे। इंतजामिया की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद रही। रेस्क्यू का अमला जो है वो इस वक्त भी तकरीबन कोई 5 घंटे के करीब का जो है ये वक्त होने वाला है जो इनको कॉल मसूल हुई थी। तो अभी तक इनका जो ऑपरेशन है वो जारी है। 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये खातून के हवाले से और उसकी बच्ची की गुमशुदगी के हवाले से सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो मेन एक पॉइंट था जहाँ पे बताया जा रहा था कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर खातून जो है वो मेन हॉल में गिरी है, जिसको बताया गया कि लेकिन उस जगह पर जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो वहाँ पर इसकी जो इसकी वो है तकरीबन 10 फीट बनती है गहराई। 10 फीट के अंदर रेस्क्यू का जो अमला है वो नीचे उतरा है और फिर वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 फीट जो है वो पानी जो है वो बताया जा रहा है। उस 2 से 3 फीट पानी में उनका उन्होंने देखा है उस वहाँ पर तो ऑब्वियसली मौजूद नहीं है, लेकिन वो पानी का जो बहाव है, जो फ्लो पानी का आगे की तरफ जा रहा है, वहाँ पर भी रेस्क्यू के अमले ने खुद भी कोशिश की है। बिल्कुल, अमला खुद भी कोशिश कर रहा है। इस बारे में अहमर आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। यहाँ पर पुलिस दीगर पहलुओं से भी तहकीकात करें, ये भी आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके दाता दरबार भाटी चौक के करीब मैन होल में माँ और बेटी के गिरने का वाक़या है। अहमर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो हमें इस तमाम तर सूरत हाल पर अपडेट करें। अहमर, ये बताइए, यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों का ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जिस मैन होल की शनाख्त की जा रही है, जिसकी निशानदेही की जा रही है, उस मैन होल में डूबना मुमकिन नहीं है, इतना पानी नहीं है। देखिए, उसकी वजह है कि जो सीवरेज लाइन है ना वो एक तो ये कि वो मेन हॉल नहीं है, वो सीवरेज लाइन है। तकरीबन कोई 4 फुट चौड़ी है और सीवरेज लाइन जो पे अंडर कंस्ट्रक्शन थी, सीवरेज लाइन का कुछ एरिया कवर था, कुछ एरिया कवर नहीं था। जो रेस्क्यू को जिसने कॉल की थी, कॉलर के मुताबिक जो कवर नहीं था एरिया, उसके अंदर उसकी बेटी और जो बच्ची है वो गिरे हैं। तो जो सीवरेज लाइन है वो 10 फीट जो उसकी गहराई बताई जा रही है। अब 10 फीट जब रेस्क्यू एहलकार नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ जो पानी की सतह वो 2.5 से 3 फीट जो है वो बताई जा रही है। तो 2.5-3 फीट में खातून का डूबना बड़ी नामुमकिन सी बात है। एक ये चीज़ है, फिर दूसरा है कि वो पानी का फ्लो उस जगह से आगे कहाँ जा रहा है, वो आगे जगह कितनी खुली है, कहीं वो एरिया बड़ा तो नहीं है, जो आगे वाला मेन होल है वो कहीं बड़ा तो नहीं है। तो उसका होल का साइज़ भी, पाइप का साइज़ जो है वो भी तकरीबन कोई 2.5 फीट बताया जा रहा है। तो 2.5 फीट के अंदर से एक इंसान जो है वो आगे पानी के साथ तैरता हुआ निकल जाए, ये थोड़ी सी जो है वो एक मशकूक सी चीज़ सामने आ रही है और मुमकिनात में से इस तरह नहीं है। तहम यहाँ पर रेस्क्यू फिर भी अपने तसल्ली 12 बार जो है वो कर रहे हैं और उनकी तसल्ली के लिए वो इस वक्त भी देखें ना 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अपना रेस्क्यू का ऑपरेशन वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसके अगर दूसरी जानिब देखें तो पुलिस भी यहाँ पर आई, तो उन्होंने जो कॉलर था और जो कॉलर पुलिस भी यहाँ पर आई है, कुछ दीगर पहलुओं से भी तहकीक हो रही है। अमर, इस
बारे में भी आपसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। जरा अपने नाज़रीन को बताएं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शाहिद वहीद का भी मौक़िफ़ सामने आया। वो ये कहते हैं कि 4 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम में रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कॉल करने वाला खातून का शौहर था। हमने 5 मैन होल्स की लाइनों को चेक कर लिया। सर्च ऑपरेशन में हमें कुछ नहीं मिला। गटर में जो पानी चल रहा है उसकी गहराई 1.5 फीट है, ऊपर से देखें तो गहराई 10 से 12 फीट है। जब तक लवाहिकीन की तसल्ली नहीं हो जाती ऑपरेशन जारी रहेगा। कंट्रोल रूम में ये कॉल हुई। 4 मिनट के रिस्पांस टाइम से इमीडिएट बेसिस पे हमने अपनी गाड़ियां यहाँ पे डिस्पैच की। कॉलर के मुताबिक जो कि उस औरत का हस्बैंड है जिसने रेस्क्यू 1122 पे कॉल की, उसने बताया कि उसकी बीवी और एक छोटी बच्ची जो है ये इस ओपन होल में गिर चुकी है। तो हमने अब तक जो है तकरीबन कोई 5 होल लाइन जो है उसमें सर्च कर दी है, जिसमें हमने जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट की मदद से हमने इसमें सीवेज ड्रेन को अंदर से चेक किया है। जितनी अभी तक सर्च हुई है उसके मुताबिक अभी तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। गहराई इसके जो पानी जो है इसमें तकरीबन कोई 1.5 फुट पानी है। ऊपर से देखा जाए तो तकरीबन कोई 10 से 12 फुट की गहराई है, लेकिन पानी की डेप्थ जो है वो तकरीबन कोई 1.5 फुट है। जब तक लवाहिकीन की तसल्ली नहीं होगी तब तक तो ऑब्वियसली हमने अपना काम कंटिन्यू करना है। आहू है, ये उसका बच्चा है, कोई सबूत नहीं मिल रहा। कुरान सर पर रखूं क्या? लाहौर में खातून और बच्ची के खुले सीवेज लाइन में गिरने के मामले पर सादिया की सास ये कहती हैं, हम शोरकोट से मेहमान आए हैं, इधर दाता साहब को सलाम करने आए हैं। रिक्शा खुली सीवेज लाइन के साथ खड़ा हुआ था। जब सादिया रिक्शे पर चढ़ने लगी उसका पैर फिसला और वो गटर में चली गई। मेरी पोती है, एक बच्चा है, एक शोरकोट शहर ऐसे मेरा लाहौर फिरा है और मेहमान आया और फिर दाता साहब सलाम करें। रक्षा गटा नाल कला पहले कार खाली सीट थे, जब गाड़ी वाला छत पे भाग गया उस आई है तो फिर चढ़ा लगी उस पैर फिर गटा तो चले गए। बाजी ओ बच्ची दा नाम की है जेडी डिगी है जीता फातिमा दी मां दा है सादिया साजिद। ओपन गटा ते मरियम निवाज वो तस्वीर भेज लाहौर शहर दे विच गटा ओपन है, ठक्कर तो बगैर स्लैब तो बगैर। खातून की सास क्या कह रही हैं, रेस्क्यू ऑफिसर ने क्या कहा, ये आपने जाना है। अहमर की तरफ वापस आएंगे। अहमर, आप बताइए, पुलिस कुछ दीगर पहलुओं से भी तहकीकात कर रही है, उसमें कुछ पता चल सका? देखें, ये जो वाक़े के अंदर शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं ना, इनको मद्देनज़र रखते हुए अब पुलिस भी तहकीकात कर रही है। और पुलिस इस तरीके से तहकीकात कर रही है कि पुलिस ने जो खातून का शौहर है और जो उसके साथ और भी रिश्तेदार हैं, 3 लोगों को जो है वो पुलिस अपने साथ लेके गई है और उनको इंटेरोगेट कर रही है। लेकिन अभी तक जब हमारी बात हुई है SP सिटी बिलाल से, तो उनका ये कहना है कि इंटेरोगेशन में अभी तक कोई खातिर खा चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन इसके अलावा क्योंकि जो मुतासरा ख़ानदान है उनका कहना है कि वो लोग शोरकोट से आए, लाहौर के एक मकाम पर वहाँ से निकले और मिंटो पार्क में घूमे, उसके बाद दाता दरबार गए, वहाँ पर हाजिरी गई और फिर आकर रिक्शे में बैठे। तो इन तमाम तर चीज़ों में दाता दरबार की जो मेन एंट्रेंस है, दाता दरबार जो है उससे भी जो है पुलिस शवाहिद इकट्ठे करेगी, क्योंकि वहाँ पर CCTV कैमरे उस जगह पे लगे हुए हैं जहाँ पर ये वाक़या रौनम हुआ है। जिस जगह की निशानदेही कॉलर ने की थी और इनके अहल खाना ने की है कि यहाँ पर खातून रिक्शे से पैर स्लिप करके नीचे मेन हॉल में गिरी है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली की, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ये मेन हॉल है ये खुला हुआ था। और जब मीडिया भी यहाँ पर पहुँचा है, जब ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर पहुँचे, रेस्क्यू का अमला पहुँचा, तो रेस्क्यू के अमले ने भी ये चीज़ जो है वो देखी है कि ये मेन हॉल जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर नहीं था। इसी वजह से जो है यहाँ पर उन्होंने कॉल भी की है। तो ये एक ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली है जिसके ऊपर जो CM पंजाब है मरीम नवाज़, उन्होंने नोटिस लेते हुए जो डायरेक्टर हैं टीपा उनको भी मुअत्तल कर दिया है और रेस्क्यू के साथ जो है बाकायदा तौर पर मिलकर काम करने के हवाले से जो वासा का अमला है उनको भी हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर वासा के अमले को भी हिदायत जारी की गई है। हमारे साथ ही रहिए। लाहौर में जो मुबैना तौर पर गटर में गिरने वाली लड़की के रिश्तेदार ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। हादसे को छुपाने के लिए रेस्क्यू और वासा की साजिश करार दिया है। मामू का ये कहना है कि बहन दाता साहब आई थी, गटर पर ढक्कन नहीं था, जब वापस आई तो रिक्शा वाले ने रिक्शा गटर के करीब कर दिया। अंधेरे की वजह से माँ बेटी गटर में गिर गई। हीरा आई है दाता साहब जियारत करने के लिए, यहाँ पे रक्षा खड़ा किया, जो स्टैंड वाला उसने पीछे ले जाए, पर्ची वहाँ की आपकी कटेगी। अच्छा, यहाँ जो है ना मेन होल के ऊपर ढक्कन वगैरह कोई नहीं था, अंधेरा था, उसने रक्षा स्टैंड वाले ने इधर कर दिया। अच्छा, गटर के पास खड़ा कर दिया।
जब बच्ची आई है उसको पता नहीं चला, अंधेरा था, मेन होल खुला हुआ था, बच्ची उसमें गिर गई। प्रेशर कहाँ बंद हुआ ये देख के चल रहे आगे चल रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे, आपको इत्मीनान है या नहीं है? भाईजान फिलहाल सही पूछे तो हमें इत्मीनान है ही नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने ही ये बयान दिया है ना कि वासा वालों के साथ मिलके, मेरे पास ऑन दी रिकॉर्ड है कि जी ये फेक है, सब कुछ झूठ। मामू का मौक़िफ़ आपने जाना, वो भी ये कह रहे हैं कि वासा एहलकार और जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं एहलकार, वो इस हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं। लाहौर के इलाके भाटी दरवाज़ा में माँ का बेटी समेत खुली सीवरेज लाइन में गिरने का वाक़या, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मुतल्लिक़ा अफसरान फौरी मुअत्तल कर दिए गए। तर्जुमान महकमा हाउसिंग पंजाब का कहना है कि डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया गया। वासा हुकाम को सर्च ऑपरेशन तेज़ करने के अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों की हिफाजत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गफलत बरतने वाले अफसरान और ठेकेदार अपनी साइट्स पर हिफाजती इक़दामात के ज़िम्मेदार होंगे। हिफाजती इक़दामात ना करने पर कॉन्ट्रैक्टर और मुताल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने भी एक्शन लिया, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक्शन लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया है। डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन को भी गफलत और नाअहली पर मुअत्तल कर दिया। अहमर खोकर हमें इस बारे में तमाम तरह सूरत हाल के बारे में अपडेट करें। अच्छा अहमर, कुछ ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि गिरने वाली लड़की के वालिद ने पुलिस से रब्ता किया और जो शौहर से तफ्तीश की गई है उस बारे में भी कुछ मुतज़ाद बयानात शौहर के सामने आए, पुलिस ने बताया। देखिए, इस हवाले से हमारी एसपी सिटी जो हैं बिलाल, उनसे बात हुई है तो उनको हमने पूछा कि जो 3 अफराद आप लोगों ने तहवील में ली हैं उनकी तरफ से क्या चीज़ जो है वो सामने आई, किसी किस्म का कोई इब्तदाई बयान भी सामने आया। तो उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई खातिर खा कोई इसके अंदर कोई ऐसे बयानात या कोई इस तरह की चीज़ उनके सामने नहीं आई जिससे केस जो है किसी साइड पे उसका रुख जो है वो बेहतर मुस्बत हो सके। वो उसको इंटेरोगेट कर रहे हैं लेकिन कोई भी चीज़ जो है सामने नहीं आ रही। ताहम क्योंकि जो असल मुद्दा है वो ये है कि जो मेन होल यहाँ पर है, जो सीवरेज लाइन ओपन है, उसकी स्पेस इतनी नहीं है और उसके आगे नीचे पानी इतना नहीं है और आगे जो पानी जहाँ से गुज़र रहा है वो होल इतना नहीं है कि वहाँ से कोई इंसान जो है वो गुज़र सके। और बच्चे का शुबा हो सकता है कि शायद बच्चा वहाँ से बह के चला जाए, एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान का इस तरह 4 से 5 फुट के इंसान का वहाँ से निकल जाना बड़ी गैर मुमकिन सी बात है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और ये मामला जो है वो थोड़ा सा मशकूक साइड पे जो है वो जा रहा है। तो फिर अब पुलिस जो है उसने मुख्तलिफ पहलुओं से जो है इस चीज़ को देखना शुरू कर दिया और तहकीकात भी इसकी शुरू कर दी हैं कि आया मामला क्या है। क्या खातून अगर यहाँ से नहीं गई तो फिर खातून कहाँ पे गई, क्योंकि जो खातून के वालिद हैं उन्होंने पुलिस को कहा है कि उनके तो इल्म ही नहीं है कि वो उनकी बेटी लाहौर आई हुई है, जबकि जो यहाँ पर खातून के साथ मुतासरा खातून सादिया के साथ जो उनकी सास हैं, जो उनके शौहर हैं और जो उनका भाई है उसका शौहर का, और वो जितने भी अहले खाला यहाँ पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लोग शोरकोट के रहने वाले हैं लेकिन लाहौर में घूमने आए थे गुलबर्ग की साइड पे, 7 अप फाटा की साइड पे इनकी रहाइश गया है। वहाँ से निकले हैं, मिंटो पार्क गए हैं, उसके बाद हाजिरी लगाई है दाता दरबार में और फिर ये रिक्शे की पार्किंग यहाँ पर एक मसनूई बनी हुई है, यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर रिक्शे से चढ़ते हुए जो है उनका पैर स्लिप हुआ है और वो जो मेन होल है उसके अंदर गिर गए हैं। अच्छा अहमद, तो पुलिस तफ्तीश में रिक्शे वाले से राबिता किया गया जिस रिक्शे पे चढ़ने से पहले उनका पाँव स्लिप हुआ था खातून का? रिक्शे वाला जो है वो ये लेके ही आए हैं, रिक्शे वाला भी इनका अपना है, ये लाहौर में जहाँ पर रहते हैं उधर से ही रिक्शे वाला इनके साथ आया। तमाम तर जो मिंटो पार्क गए, ये दाता दरबार गए, रिक्शे वाला इनके साथ ही था और यहाँ पर भी रिक्शे वाले इनके पास था। पुलिस उससे भी तफ्तीश कर रही है, तहकीकात कर रही है, पूछगिछ कर रही है, उसके शौहर से भी कर रही है और जो शौहर के साथ जो उनका भाई था उसके भी जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन खातिर खा अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है, अभी तक खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अहमद खोकर हमें तफसीलात से आगाह का शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गुल प्लाजा सानहे पर सिंध हुकूमत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज। सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। ज़राए का यह कहना है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मुश्किल में आ सकते हैं। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। गुल प्लाजा पर पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट पर कमिश्नर खुद ओहदे से हटा दिए जाएंगे। रिपोर्ट में इदारों की गफलत सामने आई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ फायर ब्रिगेड अफसर को हटाया जाएगा। डीजी रेस्क्यू 1122 समेत दीगर मुतालिका अफसरान को हटाया जाएगा।
रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की टीम के ताखीर से पहुंचने का एतराफ़ किया गया। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में रेस्क्यू टीम के पास आलात मौजूद न होने का भी एतराफ़ किया गया। साने गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का मामला, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। राफे हुसैन फारूकी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। राफे, बताइए खत में क्या कहा गया? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने अपना वादा पूरा करते हुए सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर राजपूत को बाकायदा खत लिख दिया है और उस खत में गुल प्लाजा आतिशगर्दी की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। गवर्नर सिंह ने यह कहा है कि 17 जनवरी को जो वाकया हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है और आतिशगर्दी के नतीजे में होने वाली कीमती जाने जो गई हैं उस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। गवर्नर सिंह ने खत में कहा है कि इस वाकये की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात वक्त की अहम जरूरत है और जुडिशल कमीशन के जरिए हादसे की असल वजूहात और कानूनी कोताहियों का तयन किया जाना जरूरी है। कामरान टिसोरी ने खत में यह भी कहा है कि वाकये के जिम्मेदार अफराद और इदारों का एहतसाब यकीनी बनाया जाए और अदालती तहकीकात से ही अवामी एतमाद बहाल होगा और इंसाफ की फरहमी मुमकिन होगी। गवर्नर सिंह ने चीफ जस्टिस साहब से यह कहा है कि प्लाजा हादसे की जड़ तक जाना जरूरी है और मुस्तकबिल में ऐसे सामियात ना हो, इसके लिए जो है वो सख्त एहतसाब जरूरी है और अदालती इंक्वायरी नागुज़ीर हो चुकी है। गवर्नर सिंह ने जुडिशल कमीशन की निगरानी सिंध हाई कोर्ट के सुपुर्द करने की दरख्वास्त की है, तो बाज़ाब्ता तौर पर अब गवर्नर सिंह ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा है और ये कहा है कि इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात होना अब नागुज़ीर हो गया है। जो लवाहिकीन हैं उनके लोगों को जो उनको लाशें भी नहीं मिली हैं, DNA टेस्ट भी नहीं हुए हैं, तो इस वक्त लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं और वो अदालत की तरफ देख रहे हैं। इसलिए अदालत जो है वो अपना फाल किरदार अदा करे और इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ की फरहमी मुमकिन हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि वाकई के जिम्मेदार जितने भी अफराद हैं उनको जो है कटहरे में लाया जाए, उनसे सवालात किए जाए कि आखिरकार आग क्यों नहीं बुझाई गई और जो रेस्क्यू इदारे थे उन्होंने लोगों को क्यों नहीं बचाया। तो इस हवाले से अब गवर्नर सिंह ने अपना किरदार अदा करते हुए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। जी, आपका शुक्रिया राफे हुसैन फारूकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुल प्लाजा की आग फूलों की दुकान से फैली। आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान पर काम करते बच्चे के हाथों लगी। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में बताया गया कि आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंच गई। आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर जाए वक़ुआ पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बाउजर लेट पहुंचे थे। प्लाजा में आग लगने की जिम्मेदारी एक बच्चे पर डाल दी गई। कमिश्नर कराची ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। कमिश्नर कराची की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू तफसील, मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लावर शॉप में बच्चों से आग लगी जो देखते ही देखते पूरे प्लाजा में फैल गई। से फैलती आग एयर कंडीशन के डक्ट से आगे बढ़ी। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट में कहा गया आग रात 10:14 पर लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को 15 मिनट बाद इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बाउजर लेट पहुंचे थे। सड़कें खराब होने की वजह से मजीद ताखीर हुई। रेस्क्यू टीम के पास सहूलतों के फुकदान का जिक्र भी किया गया। बताया गया रेस्क्यू टीम के पास आलात नामुकम्मल थे। ताला तोड़ने वाला हथौड़ा था, न ग्रिल काटने वाला कटर। रिपोर्ट में बताया गया तामीर के वक्त गुल प्लाजा के 18 दरवाजे थे, जिनमें से 5 बंद करके वहाँ भी दुकानें बना ली गयी। दरवाजे 10 बजे बंद कर दिए जाते थे। आग लगी तो सिर्फ 3 दरवाजे खुले हुए थे। गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के आलात और अलार्म सिस्टम भी नहीं था। गुल प्लाजा में काम करने वाले मजदूर परेशान, कहते हैं रमजान आने वाला है, घर पर राशन नहीं है, अगले 2 महीने बहुत सख्त हैं, हुकूमत हमारे लिए भी पैकेज का ऐलान करे। हमारे नुमाइंदे चांद नवाब इस बारे में हमें मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा के बाहर।
सानिया को 12वां दिन हो गया है। ये मजदूर हैं जो यहाँ गुल प्लाजा में काम करते थे कई सालों से। कम्बल बेडशीट की दुकान पे जॉब करता था मैं। हम बेरोजगार हैं, यहाँ 7-8 हज़ार लोग हैं, उनके लिए भी कम से कम कुछ ना कुछ पैकेज निकाला जाए। हमारी सिंध हुकूमत से भी अपील है, जब ऑनरों को दिए पैकेज तो ये वर्करों को भी पैकेज देना चाहिए। मैं 19 साल से गुल प्लाजा में ही काम करता हूँ। हुकूमत से अपील है कि कुछ हमारी मदद की जाए। हम सब बेरोजगार हुए हैं, हमें काम चाहिए। हम हुकूमत से चाहते हैं हमारा भी कुछ छोटा मोटा पैकेज हो कि हमारे 2 महीने निकल जाए रमज़ान के। इनका ये भी कहना है कि रमज़ान और ईद आ रही है, घरों में हमारे खाने को नहीं है। गुल प्लाजा को आग लगी, बुझ गई, मलबा भी हट गया, लेकिन इतराफ़ के तिजारती मराकज़ ताहाल बंद है। 12 रोज़ से बेरोज़गार दुकानदारों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया है कि हमें अपनी दुकानें खोलने दें। अफजल खान की रिपोर्ट। लाखों का नुकसान हो गया। हमें पहली तारीख को पूरे स्टाफ की सैलरी देनी है, हमें अपना रेंट देना है। हमारे ऊपर किस लिए जुल्म किया जा रहा है? उनकी तरफ से क्लियर है। अब ये जो है यहाँ पे काम क्यों शुरू नहीं हो सका? गुल प्लाजा में कई रोज से जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बावजूद जिले इंतजामिया ने गुल प्लाजा के एतराफ अहम मार्केटों को बंद कर रखा है। कारोबार की बंदिश के खिलाफ ताजिर एहतजाजन सड़कों पर आ गए। दुकानदारों का कहना है कि मुसलसल कारोबार बंद रहने की वजह से माली नुकसान से दो चार हो गए हैं। हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हमें पहली तारीख को पूरे स्टाफ की सैलरी देनी है, हमें अपना रेंट देना है, हमें मेंटेनेंस देनी है। तो हमारे ऊपर किस लिए जुल्म किया जा रहा है? कोई हमें ये बताए। गुल प्लाजा के एतराफ की मार्केटों के ताजिर कारोबार की बंदिश से परेशान हैं। उनका कहना है कि एसबीसी और दिगर इदारों की क्लियरेंस के बावजूद इंतजामिया का कारोबार बंद करवाना समझ से बालातर है। क्वेरी वगैरह चल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से क्लियर है। अब ये जो है यहाँ पे काम क्यों शुरू नहीं हो सका या क्या वजूहत हैं, वो भी हमें कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे। हर तरह के तबके को ना इन्होंने डेड करके रखा हुआ है। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको ओपन किया जाए। आज 12 रोज मुकम्मल होने को हैं। इलाका मकीन भी कहते हैं कि गुल प्लाजा में इमदादी कार्रवाइयाँ खत्म होने के बावजूद हेवी मशीनरी जाए वक़्वा पर मौजूद है और पुलिस ने गुल प्लाजा और एतराफ की सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद किया हुआ है। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। मूजी वायरस निपा की पाकिस्तान मुंतकली का खदशा, वफाकी हुकूमत ने मुतालिका इदारों को खबरदार कर दिया है। जहांगीर खान से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांगीर, बताइए, बचाव के लिए भी कोई इक़दाम शुरू किए इन मुतालिका इदारों ने? जी बिल्कुल, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने नीपा वायरस से मुतालिक इंतबाही मरासला जारी कर दिया और कहा है कि नीपा वायरस जानवरों से इंसान को लाहक होने वाले खतरनाक मर्ज है जो बासानी एक मरीज से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है और इस मर्ज से अमवात की शरह भी ज्यादा है। लिहाजा नीपा वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत सख्त इकदाम करने जा रही है। एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और ज़मीनी सरहदों पर सख्त निगरानी होगी। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिर, चाहे वो ट्रांजिट है यानी पाकिस्तान में रुकने के बाद किसी और मंजिल की तरफ रवाना होंगे या पाकिस्तान आने वाले हैं, उन तमाम की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बैरून मुल्क से आए जहाज, बस और बहरी जहाज के हमले की भी स्क्रीनिंग होगी और मुसाफिर की 3 हफ्ते की हिस्ट्री जो सफरी है वो चेक की जाएगी। साथ ही ये वजाहत भी की गई कि बुखार, सर दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और गनूदगी जो है वो इस मर्ज की अलामात है। नीपा वायरस का मुश्तबा जो मरीज है उसको फौरन आइसोलेट किया जाएगा और उसके मुश्तबा मरीज को आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स मुख्तस किए जाएंगे। मुश्तबा मरीज को फौरी तौर पर उन आइसोलेशन सेंटर्स पर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले तमाम बहरी जहाज, बसों को और जहाज में जरासीम को स्प्रे भी किया जाएगा। इस हवाले से मुल्क भर के दाखिली रास्तों पर तैनात बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले को बाज़ाब्ता हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि आलमी इदारा सेहत ने नीपा वायरस को खतरनाक करार दिया है। पड़ोसी मुल्क भारत की एक मशरकी बंगाल की जो रियासत है वहाँ पर कुछ मुश्तबा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान में इसकी मौसर स्क्रीनिंग और बर वक्त तशखीस नागुज़ीर है। दाखिली मुकामात से नीपा की मुंतकिली रोकने के लिए सख्त सर्वेलेंस का फैसला किया गया है और सख्त सर्वेलेंस का फैसला किया गया है। जहांगीर खान, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। भारत की रियासत आसाम में बंगाली जुबान बोलने वाले मुसलमानों के अखराज की मुहिम तेज कर दी गई है। आसाम में बंगाली बोलने वालों के अखराज पर रियासत का आबादियाती तवाज़ुन शदीद खतरे में पड़ गया। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक गैली ट्रिब्यूनल की जानिब से गैर मुल्की करार दिए गए अफराद को 1 हफ्ते के अंदर निकाल दिया जाएगा, जिस पर इंसानी हुकूक के हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। एदाद शुमार के मुताबिक 2021 के बाद से 32,000 से ज़्यादा अफराद को गैर कानूनी, गैर मुल्की करार दिया जा चुका है, जबकि मुतासिरीन की बड़ी तादाद बंगाली मुसलमानों पर मुश्तमिल है। नाक़दीन का कहना है कि ये इक़दामात मजहबी और लिसानी बुनियादों पर आबादियाती तब्दीली की मुनज़्ज़म कोशिश है। SGFL पाकिस्तान ने चीन के गोल्डन स्टार फुटवेयर ग्रुप के साथ
फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर का ऐलान कर दिया। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड के मुरीद के प्लांट के साथ मुत्तसिल जदीद फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह भी किया गया। ये ज्वाइंट वेंचर सर्विस एथलेटिक ग्लोबल फुटवेयर के नाम से काम करेगा। शराकतदारी SDFL की लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री में कारकर्दगी को तक़वियत देगी। एथलेटिक्स, नॉन लेदर और टेक्सटाइल फुटवेयर में तोसी के मौक़े पैदा होंगे। ज्वाइंट वेंचर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। पाकिस्तान के पैदावारी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद का अक्कास भी है। खेल के मैदान से खबर है, वर्ल्ड कप की तैयारी का फाइनल राउंड। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जंग छिड़ने को तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। चमचमाती ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रौनुमाई कर दी गई। लाहौर से आपको लिए चलेंगे बराह रास्त, जहां पर मां बेटी के गिरने के वाक़े पर पुलिस अफसर गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ से देखें, ये आउटफॉल रोड पे जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से डेड बॉडी मिली है। उसका नेचुरल रूट जो वाटर फ्लो है जहाँ जा रहा था, तो ये वहीं पे थी। जैसे आपने भी बताया कि आउटफॉल रोड से ये लाश मिली है, तो इस लाश को किस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया? इसको वहाँ से उसकी पहले वो कर लें ना, चेक कर लें, क्राइम सीन वाले आके उसको देख लें, कोई और ऐसी चीज़, कोई और मालूमात, फिर उसके बाद उससे शिफ्ट करेंगे। अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ओके जी। लाश ये बता दें कि रेस्क्यू और जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार आए थे, उन्होंने कहा जी यहाँ से किसी इंसान की बॉडी आगे फ्लो नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें तो फिर है क्योंकि रेस्क्यू ने भी ये स्टेटमेंट दी। MD वासा भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा जी इसका डायामीटर तक चेक किया है। अंदर यहाँ पर रेस्क्यू उतार के भी देखा। हाँ, वो उतार के देखा, बिल्कुल जहाँ से ये निकली है वहाँ पे भी देखा। जाहिर है इंसानी बॉडी ही वहाँ से मिली है ना। और दूसरी बात ये कि टाइम का डिफरेंस ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस वक्त ये प्रोसेस हो रहा था उस वक्त वाटर फ्लो तेज़ होता है, वो पीक आवर्स होते हैं। ये चीज़ भी हम उनसे वासा वालों से कंफर्म करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब हम देख रहे थे तो उस वक्त वाटर फ्लो और था। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है पानी का फ्लो कम हो जाता है, तो उस टाइम प्रॉबेबली वाटर फ्लो इस तरह का था कि बॉडी इतनी देर में 2 से 2.5 घंटे में जिस जगह पहुँची है वो उसका फ्लो बिल्कुल साबित होता है। ठीक है। इनका क्लेम था कि दाता दरबार सलाम करके हाजिरी देके बाहर निकले। क्या CCTV फुटेज से इनकी एक एक बात सच साबित होती है। उसमें टाइम स्टैम्प के साथ वो सारी चीज़ें हैं, कितने बजे ये निकले, कितने बजे रोड क्रॉस की, कैमरों से सारा शहर कवर्ड है। सेफ सिटी के MD खुद वहाँ पे बैठ के सारा मॉनिटर कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस थी और तमाम जितने इदारे कंसर्न हैं उन सब के जो हेड्स हैं वो इस वक्त आपको फील्ड में नज़र आएंगे। ये एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच है, सेक्रेटरी CNW हैं, ये तमाम लोग इसकी ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी है ये अपनी फाइंडिंग भी सबमिट करेंगे। अफसरान है उनको शामिल किया गया। देखिए उसमें सेक्रेटरी CNW है, उसमें एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच है, उसमें 3-4 और लोग हैं। उसका नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसमें फैमिली जिस तरह बात करेगी, फैमिली का जो भी ओपिनियन हुआ उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को कार्रवाई करने में कोई इस तरह का हर्ज नहीं। थैंक यू। लाहौर भाटी चौक सिरविद लाइन में गिरने वाली बच्ची की तलाश इस वक्त जारी है। खातून की लाश मिल गई। DIG फैसल कामरान ने बता दिया है कि सिरविद लाइन में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। सिरविद लाइन में गिरने वाली बच्ची की तलाश जारी है। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गफलत के मुर्तकिब प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। DIG फैसल कामरान के मुताबिक सीवरेज लाइन में गिरने वाली बच्ची की तलाश अभी जारी है और DIG फैसल कामरान ने बताया कि इस वक्त वहां पर पानी कम है उस मैनहोल में सीवरेज लाइन में, लेकिन जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वो पीक आवर्स से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए खातून पानी के साथ बहती हुई काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए। जिस मकाम से लाश मिली है DIG फैसल कामरान ने यही बताया है कि वहीं पर बच्ची को भी तलाश किया जा रहा है। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी बना दी गई है। कमेटी से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। अहमर खोकर से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अहमर, मजीद क्या कहा DIG फैसल कामरान ने बच्ची की तलाश के बारे में? देखिए, जो खातून और उसकी बच्ची जो एक मेन होल में गिरी थी, उनकी डेड बॉडी जो है वो 5 घंटे के बाद जो है वो मिल गई है और इस हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है वो जो है कुआ पर आए और उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग भी दी है इस हवाले से कि खातून की जो डेड बॉडी है वो मिल गई है और ये आउटफॉल रोड की जो साइड है उधर से ये खातून की डेड बॉडी जो है वो मिली है।
रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। उसकी वजह है कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो है उनका कहना है कि खातून की जो है वो डेड बॉडी मिली है, लेकिन जो 10 माह की बच्ची उसके हमरा थी जिसका नाम रिदा है, वो बच्ची की तलाश जो है वो जारी है। अभी तक बच्ची जो है वो नहीं मिली। ताहम रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो भी जारी है। ताहम इस हवाले से जितने भी शक व शुबहात और तशवीश पाई जा रही थी केस के हवाले से, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है कि ये वाक़या रोनमा हुआ है। और डीआईजी फैसल कामरान जो है उनका भी कहना है कि ये वाक़या जो है वो बाकायदा रोनमा हुआ है और फिर उसके बाद ही जो है वो। अमन, ये बताइए, डीआईजी फैसल कामरान ने तो बता दिया कि खातून की लाश मिल गई, जाए वक़ुआ से कितनी दूर से लाश बरामद हुई है? देखिए, ये एक पानी का फ्लो है और जहां पर ये वाकया हुआ है वो दरबार के बिल्कुल सामने जो एक सीवरेज ओपन पाइप लाइन थी वहां पर ये वाकया हुआ है और जो आउटफॉल रोड की साइड है वहां से ये डेड बॉडी मिली है। इसमें आप एग्जैक्ट जो है वो किलोमीटर तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तकरीबन उससे आप कह सकते हैं कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर का जो है वो इसमें डिस्टेंस मतवक्का है। और ये बहती हुई ही जाहिर बात है फिर लाश जो है वो यहाँ से फ्लो करती ही आगे की साइड पे गई है, क्योंकि जिस जगह की निशानदेही उनकी मुतासरा फैमिली ने की थी वहाँ पर तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी देर तक जारी रहा, बल्कि कई घंटों तक जारी रहा, लेकिन वहाँ से खातून की डेड बॉडी या बच्चे की किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रेस्क्यू को नहीं मिली, क्योंकि मौके पर रेस्क्यू ज़िले इंतज़ामिया और वास्ता का अमला ये तमाम सर जो है मौके पर मौजूद थे और फिर बहुत से शक व शुबहात तशवीश भी पाई गई। लेकिन अब जाकर जो है ये मामला जो है वो हल हुआ और ये क्लियर हुआ है कि खातून जो है उनका पैर स्लिप हुआ और वो एक मेन हॉल में गिरी और फिर उनकी डेड बॉडी अब मिल गई है। इस हवाले से जो पुलिस है उन्होंने थोड़ी पूछगिछ उनके शौहर से भी की कि मामला तो अब बच्ची की तलाश भी आउटफॉल रोड सीवरेज लाइन के करीब की जा रही है या उसके आगे की तरफ बच्ची की तलाश की जा रही है? देखिए, ये मेन हॉल जो है ये फ्लो होता हुआ जिन भी साइडों से गुजरा है, जहाँ जितने भी ये डिस्पोजल्स को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, उन तमाम पर रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन तेज करने के बाद ही जो है मुख्तलिफ, क्योंकि जिधर इन्होंने शुबा जाहिर किया था कि डेड बॉडी जिन्होंने शुबा जाहिर किया था कि खातून जो है वो गिरी है, उधर तो रेस्क्यू को ये नहीं मिले। ताहम फिर रेस्क्यू ने जो है फैसला किया कि आगे की तरफ जहाँ पर ये पानी जा रहा है उन साइडों पर ये आगे देखते रहेंगे और फिर उनको इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते हुए एक क्लू मिला है और खातून की जो है वो खातून मुर्दा हालत में उनको मिली है। लिहाजा डीआईजी ऑपरेशन फिर यहाँ पर आया और उन्होंने और ये आउटफॉल रोड जो है यहाँ पर से जो लाश मिली है इसकी निशानदही आम शहरियों ने की या फिर रेस्क्यू एहलकार वहां पर तलाश कर रहे थे या फिर अहले खाना की जानिब से बताया गया कि यहाँ से तलाशी ली जाए? नहीं, आम शहरियों की जानिब से इसकी निशानदेही नहीं की गई। ये ऑपरेशन जो है वो वाज़ेह है कि इसमें रेस्क्यू का जो अमला है उसी ने ये डेड बॉडी जो है वो रिकवर की है, क्योंकि रेस्क्यू था, ज़िले इंतज़ामिया है और वास्ता है, ये तमाम तर लोग एक ही पेज पर मिल के इस केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे और ये जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था ये मिलकर ही जो है ये जारी रखे हुए थे। तो रेस्क्यू ने जब यहाँ पर कोशिश की, जिधर की कॉलर ने कॉल की थी कि इस मकाम पे जो कि दरबार के बाहर है वहाँ पर खातून गिरी है, तो फिर यहाँ पर जब ना मिले उनको, यहाँ पर कोई खातिर कामयाबी नहीं मिली इस केस में, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया क्या वो आगे बढ़ेंगे और मजीद जहाँ जहाँ से पानी फ्लो होता हुआ जा रहा है वहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ही वो आउटफॉल रोड के मकाम पे गए हैं तो वहाँ पर उनको खातून रेस्क्यू का जो अमला है उनको ठीक है। अहमद हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। डीआईजी फैसल कामरान ने जब मीडिया से गुफ्तगू की थी उन्होंने क्या कहा था अपने नाज़रीन को एक बार फिर दिखा देते हैं। हम यहाँ पर जब से ये हादसा पेश आया तब से मौजूद है। फ्लो, अच्छा सर, इसका फ्लो बंद हो सकता है पीछे से? एसएचओ के साथ में घर जाके देख लेंगे। खामोश एसएचओ के साथ और वहीं से उसकी लाश जहाँ से आप बिल्कुल ये सारी चीज़ कंफर्म हो गई। ये कंफर्म करने के बाद ये सारे फैक्ट्स लेके मैं आपके पास आया हूँ। फैसल साहब, ये बताइएगा डेड बॉडी कहाँ से मिली है? ये डेड बॉडी जहाँ से ये सीवरेज की लाइन जा रही है आगे, इसका जहाँ रूट बनना वो ये सारे एरिया को चेक किया जा रहा है। इसका फ्लो जहाँ जहाँ पे था उन तमाम जगहों पे वासा के लोग, रेस्क्यू 1122 के लोग वहाँ पे एफर्ट्स कर रहे थे। तो एक जगह से खातून की डेड बॉडी मिल गई है, बाकी भी अभी तलाश जारी है।
बच्ची की भी हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उसका भी हम जी बिल्कुल जी वही मकतूला के खामंद अभी भी पुलिस की हिरासत में है। क्या कोई मकतूला के खामंद की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? मकतूला के खावंद हिरासत में नहीं है। उसे ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ रिक्शा खड़ा किया, किस तरह से वो गिरी, ये पूछने के लिए उसे हम बातचीत कर रहे थे। मैं खुद अभी उससे मिल के आ रहा हूँ, उसे और फैमिली को भी इस वक्त हमने बुला के, ये ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या। DIG फैसल कामरान ने बताया कि खातून की लाश मिल गई है, बच्ची की तलाश जारी है। अहमर खोखर हमें अपडेट कर रहे हैं। अहमर, तो अब यकीनी तौर पर जो जाए वक़ुआ है वहाँ से लेकर और आउटफॉल का जो सीवरेज नाला है जहाँ से ये खातून की लाश मिली है, उस दौरान में जामे तलाशी ले जाने का फैसला किया या नहीं किया अभी तक रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से? देखिए, ये तलाशी का जो फैसला है ये तो उन्होंने अब नहीं किया, ये तो तब से ही चल रहा है ऑपरेशन। जैसे ही उनको कॉल मिली थी रेस्क्यू को कॉलर की, तो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो रुका ही नहीं, तो वो उस वक्त ही चल रहा था और तकरीबन 7:30 बजे से ये ऑपरेशन जो है वो जारी सारी है। जो बीच में थोड़े बहुत शकोशबात आए थे वो इस बुनियाद पे आए थे कि लेकिन बहरहाल अहमद, रेस्क्यू एहलकार तो इनकारी थे कि ऐसा वाकया ही नहीं हुआ है, लेकिन अब खातून की लाश मिल गई है तो उसके बाद बच्ची की तलाश के लिए 1 किलोमीटर या 500 मीटर का जो आपने बताया है, इस दौरान में जामे तलाशी ली जाएगी। देखिए, रेस्क्यू एहलकारों ने किसी भी जगह पर ऑफिशियल ये स्टेटमेंट कहीं भी नहीं दी कि वो इस बात से इंकारी हों। ये इल्ज़ाम जो है वो मुतासरा खातून के जो आगे से लोग आए थे, फैमिली मेम्बरान, उनकी जानिब से कहा गया था कि जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो इस चीज़ से इंकारी हैं। लेकिन रेस्क्यू ने ऑफिशियल किसी भी जगह पे बात नहीं की। रेस्क्यू के जो सीनियर ऑफिसर हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट के शाहिद, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने मीडिया पे आकर ये कहा भी है कि हम लोग बाकायदा से जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं और इसको जारी रखेंगे जब तक हमें किसी भी किस्म का कोई सुराग इस बारे से नहीं मिल जाता। बिल्कुल ठीक है। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और खातून की लाश मिल चुकी है। अमर खोखर हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।